तो मुझे लगा कि इन पंक्तियों को लक्ष्य किया जाए तो कितना अच्छा रहे, और उन्हीं पंक्तियों को लक्ष्य करूंगा 7 दिन, क्योंकि आप जो भक्तवृंद श्रोता समाज यहाँ जो बैठा है, ये वह हैं जिन्होंने ठाकुर जी के चरण कमलों को अपने हाथ से छुआ है। वैसे तो कई नामों से इन्हें जाना जाता है, लेकिन सबसे सुंदर जो इनको जो संबोधित करते हैं केवट शब्द से, केवट, बट माने बरगद होता है, जो राम के हैं, पर कैसे? बरगद की तरह अटल। राम के हैं के किसके? राम के, बट बरगद की तरह अटल, जिन्हें कोई राम से अलग नहीं कर सकता, जिन्हें राम से कोई अलग नहीं कर सकता, और जिनसे राम को कोई अलग नहीं कर सकता। ये वह समाज है, और ठाकुर जी की बड़ी अद्भुत कृपा है। कृपा एक कृपा होती है, और कृपा में जब अद्भुत लग जाए तो श्री ठाकुर जी की सहज कृपा से सहज सुंदर सुयोग इस मंगलमयी कथा का, और इतना मंगलमय वातावरण के शब्द नहीं है मेरे पास। तो आइए सबसे पहले संकीर्तन, और संकीर्तन का शुभारंभ। आहा, सुन के वट के बैन वाणी कैसी अटपटी, कुछ भी कह देते हैं। सुन के वट के बैन वचन लपेटे अटपटे वचन। तो बड़े भाव से इन्हीं पंक्तियों को लक्ष्य करेंगे। ठाकुर जी ने चाहा, वैसे तो मैं ज्यादा कुछ जानता नहीं हूं, पर जो गुरुदेव के आशीष से विप्र समाज और संत जनों के आशीष से, तीर्थों के कृपा प्रसाद से, भ्रमण से, परम पूज्य आदरणीय श्री पिताश्री महाराज की सहज कृपा से जो मुझे प्राप्त है, उसे कहने का प्रयास आप लोगों के मध्य में करूंगा। तो बड़े भाव से कुछ पंक्तियां आरंभ में और तत्पश्चात संकीर्तन, विनय पत्रिका का एक पद जिसको मैं केवल बोल करके तत्पश्चात संकीर्तन करूंगा। प्रभु रुख पाई के बोलाई, आहा, प्रभु रुख पाई के बोलाई बालक घरनी, बंदी के चरण चाहूं दिस बैठे घेर घेर, बंद के चरण दिसी बैठे हैं घेर घेर। शब्दों को ध्यान से सुनना। प्रभु रुख पाई के बोलाई बालक घरनी, प्रभु रुख पाई के बुलाई बालक घरनी, बंदी के चरण चाहूं दिस बैठे घेरे घेर, बंद के चरण चाहूं दिस बैठे घेर, बंद
के चरण चहूं दिस बैठे, बंदी के चरण शब्दों को ध्यान से सुनना, मैं कई बार बोलूंगा, आप लोग पीछे से दोहराने का प्रयास करना। प्रभु रोक पाई के, प्रभु रोक पाई के, प्रभु रोक पाई के, प्रभु रोक पाई के, बुलाई बालक घरनी, बुलाए बालक घरनी, बंद के चरण चाहूं, बंद के चरण चाहूं, दिस बैठ घेर घेर, बंद के चरण चाहूं, दिस बैठ घेर घेर, बंद के चरण चाहूं, दिस बैठे घेर घेर, बंद के चरण चाहूं, दिस बैठे घेर। आगे के शब्दों को ध्यान से सुनना। छोटो सो कठोता भरी, छोटो सो कठोता भरी, आइए। छोटो सो कठोता भरी, छोटो सो कठोता भरी, आने पानी गंगा जू को, छोटो सो कठोता भरी, आने पानी गंगा जू को, छोटो सो कठोता भरी, आने पानी गंगा जू को, छोटो सो कठोता भरी, आने पानी गंगा जू को, धोई पाए पियत पुनीत बारी फेरी फेरी, धोए पाए पियत पुनीत बारी फेरी फेरी, प्रभु रोक पाई के बोलाई बालक घरनी, प्रभु रोक पाए के बोलाए बालक घरनी, बंद के चरण चाहूं, दिस बैठे घेर घेर, ओ बंद के चरण चाहूं, दिस बैठ घेर घेर। हाथ जोड़कर बैठे हैं दसों दिशाओं में, चारों तरफ से ठाकुर को घेर लिया पूरे परिवार ने, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज भागवत जी को घेर करके सकल परिवार यहाँ बैठा है। बंद के चरण चाहूं, दिस बैठ घेर घेर, बंद के चरण चाहूं, दिस बैठ घेर घेर, तुलसी सराहें ताको, तुलसी सराहें ताको, तुलसी सराहें ताको, तुलसी सराहें ताको, भागसान राग सुर, तुलसी सराहें ताको, भागसान राग सुर, बरसे सुमन जय जय करी तेरे तेर, बरसे सुमन जय जय कहे तेरे, बरसे सुमन जय जय कहे तेरी तेरी, ओ बरसे सुमन जय जय कहे, विविध स्नेह सानी पानी अस यानी सुन, विविध स्नेह सानी पानी अस यानी सुन, हंसे राघो जाने की लखन तन हेर हेर, हंसे राघो जाने की लखन तन हेर, हंसे राघो जानकी, हंसे राघो जानकी लखन तन हेरे, हंसे राघव जानकी लखन तन हेरे, बंद के चरण चाहूं, दिस बैठे घेर घेर, बंद के चरण चाहूं, दिस घेर घेर, दिस बैठ घेर घेर, दिस बैठ घेर।
नंद के चरण चहु दिस बैठे घेर घेर। ठाकुर जी को घेर लिया था। तो ठाकुर को घेरने वाले और उन्हें घेर करके पांव पखार करके नौका चढ़ाने वाले समाज के मध्य बैठा हूं। लगता है मैं तो कुछ भी नहीं हूं। जो आपने किया है उसके लिए तो ब्रह्मादि देवता भी तरसते हैं साहब, ब्रह्मादि देवता भी तरसते हैं। आप जैसे भक्तों के मध्य बैठकर मुझे कथा करने का अवसर मिला। आपको लगता होगा आपका सौभाग्य है। मैं कहता हूं ये मेरा सद्भाग्य है जो आपको कथा सुनाने यहाँ आया। क्योंकि जो ठाकुर के भक्त हैं उन भक्तों की कथा, उनके भक्तों को भागवत का अर्थ क्या है? भागवत तो आपने कई सुनी होगी, कई सुनी होगी। शायद मैंने जितनी करी ना होगी उतने से ज्यादा आप में से कई लोगों ने सुनी होगी। लेकिन फिर भी ठाकुर जी के चरण पखारने वाले इन भक्तों को लक्ष्य करके अपने हृदय के कुछ भाव 7 दिनों के मध्य में रखने की चेष्टा करूंगा। क्योंकि ज्ञान तो यहाँ चलने वाला है ही नहीं। क्योंकि ज्ञानी लक्ष्मण तो सामने ही खड़े थे, कुछ नहीं चला। हाँ? कुछ नहीं चला, बगल में ही खड़े थे। लक्ष्मण से बड़ा ज्ञानी कौन हो सकता है? बगल में खड़े थे पर ज्ञान नहीं चला। लक्ष्मण देखते हैं ठाकुर जी की तरफ, क्या हो रहा है? ये आपको नाव में नहीं चढ़ने देता। ठाकुर जी कहते हैं अब तुम ही समझ लो लक्ष्मण, तुम तो ज्ञानी हो। लक्ष्मण कहते हैं हमें समझ में ही नहीं आ रहा। कथा तो वहां से शुरू है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। कहां से? देखो, गौर करो, समझने की चेष्टा करो। जिस परब्रह्म पूर्ण परमात्मा को जानने के लिए वेद नेति नेति कहते हैं, नहीं जानते, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, उनके लिए बगैर पढ़ा लिखा अंगूठा टेक खड़ा है ठाकुर जी के सामने। हम आपके मर्म को जानते हैं, हम जानते हैं। लक्ष्मण कह रहा वाह, ब्रह्मा नहीं जानता, आप जानते हैं। ठाकुर जी लक्ष्मण की तरफ देखते हैं। लक्ष्मण हाँ ये जानता है, ब्रह्मा संभवतः नहीं जान सकता पर ये जानता है। क्यों? क्योंकि प्रेम लपेटे अटपटे, इसका हर एक वाक्य प्रेम से सना हुआ हो, प्रेम में डूबा हुआ हो, प्रेम से ओतप्रोत हो। जो महाराज रसगुल्ला होता है खाली किसी के सामने रख दो तो क्या अच्छा लगेगा? चाशनी में डूबा हुआ होता है तो मीठा मीठा लगता है। तो इसके जो वचन हैं ये प्रेम की चाशनी में डूबे हुए हैं। ब्रह्मा के वचन यद्यपि वेद की श्रुति है, ब्रह्मा के वचन यद्यपि वेद की श्रुति है, परंतु प्रेम की चाशनी में डूबे हुए नहीं हैं। ज्ञान में सराबोर हैं पर प्रेम की चाशनी का अभाव है, प्रेम के रस का अभाव है। और इसके जो वचन है ना, ये जो सामने बैठा है, लक्ष्मण जी कहते हैं सुनो सुनो भैया, क्या ये आपकी बात नहीं मान रहा, समझो, इससे कहो जल्दी करें। ये जानता नहीं आप रघुकुल कमल दिवाकर श्री राघवेंद्र सरकार हैं, रघुकुल कमल दिवाकर। और ये केवट ये आपको नाव में नहीं चढ़ने देता। राम जी कहते हैं देखो मैं भले ही अयोध्या का राजा हूं पर इस नाव का राजा तो यही है। हाँ? मैं भले ही अयोध्या का राजा हूं पर इस नाव का राजा तो यही है। और नाव है, नाव की आकृति कैसी होती है? वो केवट भी कह रहा है प्रभु मेरी नाव की आकृति आपके नैनों की तरह है। बड़ा सुंदर भाव है। कहने लग जाऊं तो कई दिन ऐसे ही कहता रहूं, बैठा रहूंगा, कई दिन कह सकते हैं।
कह सकता हूं यदि उनकी कृपा हो तो। इस नौका का मालिक तो, इस नाव का मालिक तो यही है। लेकिन मेरे ठाकुर लक्ष्मण जी कहते हैं ये आपकी बात क्यों नहीं मानता? राम जी धीरे से बोले, लक्ष्मण, घर से जब कोई व्यक्ति दुकान लेकर के चलता है और पहली बोनी उसकी खराब हो जाए तो दुकान दिन भर फिर ठीक ठाक नहीं चलती। जैसी बोनी होती है वैसा ही होता है। बोले प्रभु मैं समझा नहीं। ये बैठी जानकी और इधर तुम खड़े हो लक्ष्मण, मैं तुम दोनों से पूछता हूं। जिस समय मैं श्री अवध से निकल रहा था और उस समय मैंने कहा था कि लक्ष्मण तुम माता पिता की सेवा करने के लिए यहीं रहो, जानकी से भी कहा था कि माता जी की सेवा करने में सहूलियत रहेगी, तुम रहो। मैं तुम दोनों से पूछता हूं, क्या तुम दोनों ने मेरी बात को माना था? तो बोनी ही बिगाड़ दी, ऐसा तो होना ही है। जब बोनी ही बिगड़ गई तो फिर दुकान तो ऐसी ही चलेगी। हाँ? तो भाई आहा, प्रेम प्रेम लपेटे अटपटे सने हुए, आहा सने हुए। देखो कितना सुंदर दृश्य। चाशनी में डूबे हुए शब्द है ये, प्रेम की चाशनी में भरे हुए। महाराज मुझे तो लगता है इसमें कण तो कहीं है ही नहीं मुझे तो लगता है शुद्ध विशुद्ध रस है ये, विशुद्ध रस। ब्रह्मा कहता है हम नहीं जानते, ब्रह्मा के वेद की ऋचाएं कहती हैं हम नहीं जानते, पर ये कहता है हम जानते हैं। ऐसे नहीं तो सोचो विचार करो, जिसे ब्रह्मा नहीं जानता उसे आप सब जानते हो। आपका प्रेम और स्नेह शोभा यात्रा के साथ देखने को मिला। दुनिया में बहुत जाता हूं लेकिन वास्तव में और इस स्थान का तो मैं बहुत आभारी हूं। इस स्थान से बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, जीवन का पहले से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस मंदिर के भीतर जो आदि शक्ति बैठी है ना, वो आदि शक्ति ने मुझे एक ऐसा नायाब हीरा दिया है, ऐसा नायाब हीरा दिया है कि जिसकी मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था। और वो नायाब हीरा कोई साधारण हीरा नहीं है। मैं व्यास गद्दी से इस बात को कह सकता हूं, वो नायाब हीरा आपके पूरे के पूरे गांव को श्री ठाकुर जी की शरण में लगाने वाला है, आपके मध्य में बैठा है। इस स्थल ने मुझे एक बड़ा भाई दिया है जिसे आप लोग बिहारी भगत जी के नाम से जानते हैं। मैं जानता हूं ये क्या है। अब आप जानते हो या ना जानते हो मुझे पता नहीं, पर मैं जानता हूं ये वो नायाब हीरा है साहब। आज इसके जो सुंदर सुंदर प्रेम भरे वचन है ना, उनके लपेटे में मैं भी फंस गया और इनके कारण और आप सबके स्नेह के कारण आज यहां बैठा हूं। तो आइए बड़े भाव से 2 मिनट ठाकुर जी का नाम, तत्पश्चात थोड़ा सा महात्मा, थोड़ी सी भूमिका भागवत जी की रखेंगे। मैं समझ सकता हूं आप सब क्षुधा से भी पीड़ित हो रहे होंगे, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं होगा, कोई चिंता की बात नहीं है। ये प्रेम लपेटे अटपटे जब रसगुल्ले मिल रहे हैं तो फिर भूख कहाँ लगेगी। हाँ, हाँ? राधे राधे। राधे 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 जय
राधे 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 जय 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 श्री राधे। 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 राधे 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 जय जय श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे राधे ताली सेवा करते बड़े भाव से। जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। जय हो। एक साथ ताली बजनी चाहिए, ये भी ठाकुर जी की सेवा ही है। राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। बरसाने वारी राधे ब्रसभान दुलारी राधे। बरसाने वाली राधे रसवार दुलारी राधे। कीरत की प्यारी राधे मोहन मन मानी 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 राधे। हरिवंश दुलारी 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 राधे हरिदास की प्यारी राधे। हरिवंश दुलारी राधे हरिवंश की प्यारी राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 हरि जय 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 श्री राधे। श्री राधे। देखो भीड़ इतनी है कि पंडाल में जगह कम है, इसलिए खड़े होकर तो नाच नहीं सकते हम। आज हम पहले ही दिन आपको बैठे बैठे नाचना सिखा देते हैं,
क्योंकि जब मन नाचता है तो बात ही अलग होती है। दोनों हाथ ऐसे ऊपर करें सभी लोग, ताली नहीं बजानी है, केवल हाथ ऊपर करें सभी लोग। ध्यान रखना, जो हाथ ऊपर नहीं करेगा अगले जन्म में ऐसे हो जाएगा, फिर हमसे मत कहना। हाँ, हाथ ऊपर करो। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। 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 राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। श्री राधे। एक साथ ताली बजनी चाहिए। हाँ, राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे की दास। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। श्री जी के चरणों में कोई पुरुष नहीं होता, वहाँ सब सखी भाव में होते हैं। इसलिए को कभी मत बोलना, की बोलना। हम सब सखी हैं उनकी, और सखी भाव की ही आराधना होनी चाहिए। पुरुष प्रधान नहीं, ठाकुर जी के शरण में तो हम सब सखी हैं। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे की दास। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे की दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो वृंदावन को पार। जन्म जन्म मोहे दीजियो वृंदावन को पार। जन्म जन्म मोहे दीजियो वृंदावन को पार। ओ जन्म जन्म मोहे दीजियो वृंदावन को पार। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। 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 श्री राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। 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 श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, राधे राधे राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री 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 राधे। कि कैसोई पापी क्यों न हो, श्री हित हरिवंश नाम जो ले। अलख लड़े तीरी झुके, महल खवासी दे। अलख लड़े तीरी झुके, महल खवासी दे। अलख लड़े तीरी झुके, महल खवासी दे। राधे
राधे राधे जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 राधे राधे जय 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 राधे 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 जय जय श्री राधे। आइए भागवत जी के महात्म्य की भूमिका रखते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय प्रथम श्लोक है महात्मा का। महात्मा के विषय में थोड़ा समझ लें, महात्मा है क्या। वैसे तो मैं महात्मा बता चुका आपको, जो चर्चा रस चर्चा भी करी ना थोड़ी सी, वही तो महात्मा है। इसी के लिए तो हम भागवत सुनते हैं कि ठाकुर जी के चरण पखारने मिले, चरणों तक हम पहुंचे, उन तक हम पहुंचे कैसे भी, या उनकी दृष्टि हम पर पड़ जाए। हम देख पाए ना देख पाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमें देख ले। ध्यान से सुनना मेरी बात। किसी के घर में शादी हो, ब्याह हो, जन्मदिन हो, तो मोहल्ला पड़ोस के गांव के सब लोग उसके यहाँ काम दिखवाने जाते हैं। जाते कि नहीं जाते हैं? क्या करवाने जाते हैं? काम दिखवाने। वैसे कुछ करें चाहे नहीं करें, लेकिन घर धनी जब सामने आता है तो उसके सामने कुछ उठापटक करने ही लग जाता है। क्यों? क्योंकि ये घर का धनी है, ये देख ले कि हम उसके यहाँ काम करवाने आए, तभी तो व्यवहार बनेगा। तो वैसे कुछ करें चाहे ना करें, भले ही बैठे नीम के पेड़ के नीचे बैठे, भले ही बातें मटोर रहे हों, लेकिन जैसे ही घर धनी सामने आएगा तो उसको दिखा करके फलाना इधर चलाओ, वो कुर्सी इधर रखो, तुरंत करने लग जाते हैं। और कुछ लोगों की तो बड़ी आदत होती है, जैसे ही घर धनी सामने आता है उससे बाँह चढ़ा लेते हैं, ऐसे काम करेंगे, हाँ ऐसी आदत होती है। लेकिन किसकी निगाह में हम आ जाए? घर धनी की दृष्टि में हम आ जाए। भागवत कथा का यही महात्मा है, यही सार है। क्या हम जीवन में ऐसे सत्कर्म करें कि श्याम धनी की दृष्टि में आ जाए, ठाकुर धनी की दृष्टि में आ जाए। हाँ, ये है दृष्टि। तो दुनिया देखे ना देखे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, दिखावा नहीं करना, दिखावा बहुत हम कर लेते हैं। हमारे हाथ में माला है, हम घर में भले ही 8 बजे तक सोएं, 10 बजे तक सोएं, लेकिन गांव में जाते हैं तो लोगों को जल्दी जल्दी माला करेंगे, जल्दी जल्दी स्नान कर लेंगे। नहीं, ये नहीं। जैसे हम हैं वैसे ही हम रहेंगे। जिस दिन जैसे हम घर में रहते हैं वैसे ही हम बाहर रहना शुरू कर देंगे, बस उसी दिन भगवान मिल जाएंगे जैसे केवट को मिल गए थे। कोई नियम नहीं था, कोई नियम नहीं था, एक ही नियम
नियम था, रोज सवेरे उठे और उठ करके सीधे गंगा जी की तरफ दौड़े, प्रणाम करके बस मुंह पे छींटा दिए, हाँ भाई उस पार चलने वाला है क्या कोई, हाँ तैयार हो गया। भाई कोई कहे ये स्नान करते नहीं करते, कोई कहे ये क्या करते करते नहीं करते, इससे हमें क्या लेना देना साहब। जो गंगा जी में रोज सवेरे मुंह ही धो ले, इतने में ही कल्याण है। गंगा जी भी तो कौन है, चरण धोने मिले कि गंगा जी है कौन, बोले ठाकुर जी का चरणामृत ही तो है गंगा। श्रम जल बिंदु कमंडलो राख्यो, वही है। वामन भगवान ने चरण स्थापित किया तो ब्रह्मा जी ने जल भर लिया। तो बताओ क्या नियम है, कुछ नहीं। देखो माला आप करते थे नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पाठ पूजा खूब सारा आप करते नहीं करते कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ लेकिन यदि ठाकुर जी से लाड़ लड़ाते हो तो मुझे लगता है कि हा कितनी सुंदर पंक्ति याद आ गई। जोग यज्ञ तीरथ व्रत संयम, प्रेम की बात है। जोग यज्ञ तीरथ व्रत संयम, इनको नेक न साधो। और क्या है आगे, बुरे दुर्लभ सुलभ बास वृंदावन, श्री राधा पद आराधो। दुर्लभ सुलभ और कोई नियम नहीं, क्या दुर्लभ सुलभ बास वृंदावन, श्री राधा पद आराधना। राधा चरण प्रधान श्री भक्तमाल जी में, हरवंश महाप्रभु में जहां करत खवासी श्री राधा रानी के चरणों का स्तवन करते हुए महल खवासी करने का अवसर जिन्हें मिल जाता। महाराज प्रेम में बड़ी ताकत होती है। देखो प्रेम तो हमेशा बड़ा ही होता है, छोटा हो ही नहीं सकता। यदि प्रेम छोटा होता तो फिर ज्ञानी उद्धव को प्रेमी गोपियों के पास जाने की जरूरत क्या पड़ा, गोपियां ही आती, फिर उद्धव ज्ञानी के पास गोपियां आती ना। यदि ज्ञान बड़ा होता, ज्ञान व्यान कुछ नहीं है साहब, प्रेम सबसे बड़ा है। ज्ञान है, ज्ञान को नकारना नहीं चाहिए। ये मार्ग हैं चार, कितने कितने मार्ग हैं बोलो, चार। कौन कौन से, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, तप और त्याग। मार्ग चार हैं, पर चार में सबसे ज्यादा सुलभता यदि किसी मार्ग में है तो प्रेम और भक्ति के मार्ग में है साहब। क्यों? क्योंकि ज्ञान आए परमात्मा मिल जाते, 100% बात सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। ज्ञान से परमात्मा मिलते हैं, सुतीक्ष्ण जी को मिले हैं साहब, ज्ञान से मिले। ज्ञानी तो थे पर संग में प्रेमी थे। यदि प्रेमी नहीं होते और फिर ज्ञान से मिलते तब जानते। तो ध्यान से सुनना, ज्ञान से परमात्मा मिलते हैं 100% सत्य, लेकिन कब, जब ज्ञान का अभिमान ना हो। है? पर एक कोई बात, बुरा मत मानना हमारी बात का, एक कोई बात किसी की कथा में सुन के आए तो दूसरी कथा में व्यास जी को ही घेर लिए, वो बताओ वो फलानी बात, वो कैसे, एक सी क्या, कभी नहीं, कभी नहीं करना चाहिए। क्या कर रहे हो तुम, कभी सोचा है? थोड़ा सा ज्ञान अर्जित करके क्या आए, तुम अपने आप को ब्रह्मा समझने लगे और गुरुजनों आचार्यों की परीक्षा करने लगे? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे ऐसे प्रश्न लेकर, वो महाराज वो फलानी चीज, वो ऐसे 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 कैसे, बताओ। देखो तितिक्षु व्यक्ति को होना चाहिए, ज्ञान की प्यास व्यक्ति में होनी चाहिए, पर ज्ञान परीक्षा करने के लिए नहीं है कि आपको थोड़ा ज्ञान क्या मिला, आप परीक्षा करने पहुंच गए।
हर कोई संपूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकता। संपूर्ण ज्ञानी तो ज्ञानेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने समरांगण में खड़े होकर सुंदर भगवत गीता का उपदेश किया। उनसे बड़ा ज्ञानी कौन हो सकता है? और हमारे सनातन परंपरा में इतना ग्रंथ भरा पड़ा है कि जिसे कोई पूर्ण रूपेण पढ़ नहीं सकता। अन्य ग्रंथों की तो छोड़ो साहब, मैं आज आपसे कह रहा हूं, मेरे जीवन का ये लगभग 236वां अनुष्ठान चल रहा है। 236वां अनुष्ठान यहाँ चल रहा है। मैं कहता हूं मैं तो नहीं जानता, और कोई 1000 भी कर ले तो भी उसे यही कहना चाहिए कि मैं नहीं जानता। तो कभी किसी की परीक्षा नहीं। ज्ञान में अभिमान जल्दी आता है। एक ज्ञान की बात सुनकर आए तो अभिमान के मारे फूल गए, ये बात हमें पता, देखो ऐसे नहीं पता। ये सब जो बातें हैं ये आपकी भक्ति में, आपके प्रेम में बाधक साबित हो सकती है। एक सज्जन, बिहारी भैया शायद मौजूद थे, एक गांव में कौन निजुआरा में शायद घटना थी। एक सज्जन कोई थे, वो आए, महाराज बताओ आप तो बहुत बड़े ज्ञानी बने फिरते हो। हमने कब कहा कि हम ज्ञानी हैं? हम तो आप विप्रों के आशीर्वाद से कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। बोले बड़े ज्ञानी बने फिरते हो, बताओ अहिल्या जी के पिताजी का नाम क्या था? हमने कहा ये तो प्रश्न कर रहे हैं। हमने उनसे पूछा, अहिल्या जी के पिताजी का नाम जान करके क्या तुम स्वर्ग को जाओगे? हाँ, बैकुंठ को जाओगे? अरे बैकुंठ जाने के लिए अहिल्या के पिताजी के नाम की नहीं, सारी दुनिया के पिताजी भगवान के नाम का जप करने की जरूरत होती है। भगवान का नाम जपो। अब ये कहना शंकर जी के पिताजी बताओ, गणेश जी की पूजा पहले क्यों होती है बताओ, और शंकर जी के ब्याह में गणेश जी की पूजा कैसे हुई बताओ, ऐसे ऐसे प्रश्न लेकर आते हैं। बताओ, इन प्रश्नों का कोई औचित्य नहीं। अरे तुम इतने अपने आप को समझते हो तो खुद जाकर क्यों नहीं पढ़ लेते? किसी दूसरे का सुन लिया। हमारे गुरुकुल में जब हम पढ़ते थे वेद विद्यापीठ में, तो श्री गुरुजी बताते थे कुछ, तो कहते थे हम बताएंगे नहीं, ये प्रश्न है, खोजो तुम लोग, ग्रंथ में है, इस ग्रंथ में है इसका उत्तर, ये पक्का है, पर खोजो तुम, हम नहीं बताएंगे। तो उस ग्रंथ को हम 10-10 बार पढ़ते थे, 20-20 बार पढ़ते थे, तब जाके वो चीज पकड़ में आती थी। 20 बार पढ़ने फिर गुरुजी से पूछते तो गुरुजी कहते बेटा कहा इसलिए था कि तुम पूरे ग्रंथ को 20 बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा तुमको। तो दूसरे का सुन करके हमने कह दिया हम ज्ञान नहीं, कभी नहीं, ज्ञानी नहीं। ज्ञानी बनने की चेष्टा मत करना। ज्ञान में अभिमान हो सकता है, ज्ञान में वैसे विनय होना चाहिए। विद्या प्राप्त करने पर विनयी होना चाहिए व्यक्ति को। विद्या ददाति विनयम, विनय होनी चाहिए, पर विनय नहीं आई, अभिमान आ गया। उद्धव को आ गया था, मैं बृहस्पति का शिष्य, ज्ञानियों में अग्रगण्य उद्धव हूं, जबकि हनुमान जी को नहीं आया। हनुमान जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम, सब कुछ है, लेकिन फिर भी दिन भर हमेशा सोए ही रहते हैं, ठाकुर जी का नाम जपते रहते हैं, बस सब कुछ है, पता है सब कुछ उन्हें। यदि पता नहीं होता तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कैसे हो जाता? पता सब कुछ है, लेकिन फिर भी याद दिलाना पड़ता है। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाई। याद करो, क्यों याद दिलाना पड़ रहा है? जानते सब हैं, लेकिन याद दिलाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि विनयी हैं, प्रेम में डूबे हुए हैं, राम जी के चरणों में पड़े हुए हैं। और जहाँ राम के चरण याद रहे, दुनिया का ज्ञान रहे न रहे साहब, राम के चरण तो याद हैं, बस राम के चरण ही याद रहना चाहिए, राम के चरणों में प्रेम याद रहना चाहिए। दुनिया का ज्ञान तो क्या? तो ज्ञान में अभिमान, ज्ञान में अभिमान माने डाउट है, परमात्मा के मिलने में शंका है।
चलो अब बात वैराग्य की कर लेते हैं। वैराग्य से परमात्मा मिलते हैं 100%, बिल्कुल कोई कमी नहीं है वैराग्य में। वैरागियों को, वैराग्य धारण करने वालों को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं, परंतु कब? जब वैराग्य का अभिमान ना हो। बोले हम वैराग्य धारण कर लिए, कर तो लिए, लेकिन दुनिया में हल्ला कर रहे कि हम वैरागी हैं। किस काम का? वैराग्य धारण करने के बाद ठाकुर जी से विनवत कह रहे हैं, दंडकारण्य में संत वैराग्य जो धारण कर चुके वो विनवत कह रहे हैं, प्रभु अगली बार अपने चरणों की दासी बना लेना। जब आप कृष्ण रूप में आओ तो हम आपकी सेविका के रूप में ब्रजांगना बन करके आएंगे, आपकी सेवा करेंगे। विनवत भैया हम बैरागी हैं, गड़बड़ हो जाएगा मामला। मन शंका है यहाँ। बैराग्य हुआ और अभिमान हो गया तो नहीं मिलेंगे, ज्ञान हुआ अभिमान हो गया तो नहीं मिलेंगे। फिर बात आती है तप और त्याग की। त्याग कर दिए हमने तो घर छोड़ दिया, अभिमान आ गया। लोग कहते घर छोड़ दिया हमने, भले आदमी गुटखा तंबाकू बीड़ी तो छोड़ नहीं पा रहे, बुरा मत मानना है? हमने ये छोड़ दिया, हमने वो छोड़ दिया। अरे क्या छोड़ दिया? जो छोड़ना था वो तो छोड़ा ही नहीं। घर छोड़कर आए इसलिए कि हम बाबा जी बन के ठाकुर जी का भजन करेंगे, और फंस गए चिलम गांजे में, हो गया काम खराब। नहीं, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, ये बात यथावत है, सत्य है। वैराग्य किसे कहते हैं? एकाग्र चित्त होकर माला हाथ में लेकर घंटों घंटों बंद कमरे में बैठकर ठाकुर जी का अनवरत चिंतन जो करे, सब दुनिया को छोड़ करके, उसे वैरागी कहते हैं। वो संत वैराग्य का अभिमान है, हम महात्मा हैं, ऐसा क्या है मेरे भाई? वैराग्य से परमात्मा मिलते हैं, पर कब? जब वैराग्य का अभिमान। तप और त्याग से परमात्मा मिलते हैं, पर कब? जब तप और त्याग का अभिमान ना हो। लेकिन सज्जनों, माताओं, भक्ति स्वरूपा भगिनी, बहनें, माताएं, भाई, भक्त वृंद, श्रोता, श्रद्धालु, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ज्ञान से परमात्मा मिलते हैं, पर कब? जब ज्ञान में अभिमान ना हो। तप और त्याग से परमात्मा मिलते हैं, पर कब? जब तप और त्याग में अभिमान ना हो। वैराग्य से परमात्मा मिलते हैं, पर कब? जब वैराग्य में अभिमान ना हो। लेकिन प्रेम मात्र ऐसी प्रेमा भक्ति मात्र एक ऐसा मार्ग है जिससे परमात्मा तब भी मिल जाते हैं जबकि भक्ति में अभिमान भी हो। भक्ति में, प्रेम में अभिमान भी हो तो भी परमात्मा मिलते हैं। मिलते ही नहीं है, घोड़ा भी बन जाते हैं। परमात्मा घोड़ा बन जाते हैं, पता है? ब्रजवासी बोले, ए लाला, ब्रजवासी सखा कन्हैया, ए लाला ने घोड़ा बनी, मैं ही मिलो तो, कन्हैया बोले मैं ही मिलो तो घोड़ा बनावे, ना बन रहा तू ना जाने। ब्रजवासी से क्या परमात्मा मिल सकते हैं, पर कब? जब अभिमान ना हो। त्याग से परमात्मा मिलते हैं, पर कब? जब अभिमान ना हो। वैराग्य से परमात्मा मिल सकते हैं, पर कब? जब वैराग्य में अभिमान ना हो। तीनों मार्गों में जाने पर थोड़ी शंका है, अभिमान आ सकता है, लेकिन प्रेम मात्र मार्ग ऐसा है, यदि इस मार्ग में अभिमान भी आ जाए तो भी श्री ठाकुर जी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। ये प्रेम का महत्व है साहब, और इसी प्रेम का महत्व भागवत जी के महात्म्य में कहा गया है। अभिमान ही तो था, बगैर पांव धोए नहीं चल सकते, नहीं था, पर अभिमान काहे का था? प्रेम का था। हम जानते हैं, हमें विश्वास है अपने प्रेम पर कि हम राम को चढ़ने नहीं देंगे। प्रेम पर भरोसा है हमें अपने।
महाराज प्रेम पर भरोसा होना भी बड़ी बात है। नहीं, लोग शरीर के बाह्य आकर्षण को भोगने के लिए प्रेम का नाटक मात्र करते हैं। शरीर के आकर्षण को देखकर प्रेम नहीं हो सकता, वासना हो सकती है, उसे हम प्रेम नहीं कह सकते। प्रेम देखो, प्रेम है, मैं मानता हूं, प्रेम तो लैला और मजनू का भी था, प्रेम तो हीर और रांझे का भी था, पर प्रेम मीरा और गिरधर का भी था। लेकिन दोनों में साहब अंतर है। उसे भले ही कोई प्रेम की संज्ञा दे दे, उसे भले ही लोग कहें कि ये प्रेम है, पर मैं नहीं कहता। वो प्रेम शायद शरीर के बाह्य आकर्षण को देखकर हुआ होगा, पर मीरा और गिरधर का प्रेम शरीर के आकर्षण को नहीं, वो तो हृदय की भावना से उद्धृत प्रेम था। हृदय से जन्म लिया था जिस प्रेम ने। अब आप कहोगे आप कैसे कह सकते हो वो प्रेम नहीं था, केवल मीरा और गिरधर का प्रेम ही प्रेम था, या कर्मा और कन्हैया का प्रेम ही प्रेम था, और हीर और रांझा और लैला मजनू का प्रेम नहीं था। मैं कह सकता हूं साहब, और प्रमाणित कर सकता हूं, यदि हीर और रांझा लैला मजनू का प्रेम वास्तविक प्रेम होता तो साहब वह सिनेमा घरों में नहीं, मंदिरों में बैठकर गाया जा रहा होता, जैसे मीरा और गिरधर के प्रेम को गाया जाता है। मंदिरों में बैठकर मीरा और गिरधर कथा के पंडाल में गाते हैं। कोई लैला मजनू को गाता है क्या? वो बाह्य आकर्षण को देखकर था। ये वास्तविक प्रेम है, और वास्तविक प्रेम तो केवल और केवल आप जैसे प्रेमी जन ही समझ सकते हैं, और मेरा ठाकुर जानता है, और तो दुनिया में कोई नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि प्रीति की रीत रंगीलोई जाने। यहाँ रंगीला शब्द हर व्यक्ति के लिए नहीं है, यहाँ रंगीला शब्द केवल और केवल गोविंद के लिए। वो प्रीति की रीत को जानता है, प्रेम के पंथ को जानता है। प्रेम का पथ साधारण पथ नहीं है साहब, प्रेम को पंथ करारो महा तलवार की धार पे धावनो है, खड़ी तलवार की धार पर चलने के जैसा है असली प्रेम। बोले साहब हम फला व्यक्ति से बहुत प्रेम करते थे, बोले अब क्या हुआ? बोले घट गया। बोले घट गया? अरे जो घटे वो प्रेम नहीं हो सकता साहब, क्योंकि प्रेम कभी घटता नहीं है, प्रेम तो उत्तरोत्तर बढ़ता है। कैसे? आहा, सूरदास जी के भाव को समझिए। ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग, श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल हो। बढ़े प्रीत की रीत बीच कछु होए न बाधा, तुम हो परम प्रवीण प्राण वल्लभ श्री राधा। बढ़े प्रीत की रीत बीच कछु होए न बाधा, बढ़े प्रीत की रीत बीच कछु होए न बाधा। बोलिए। बढ़े प्रीत की रीत बीच कछु होए न बाधा, बढ़े प्रीत की रीत बीच कछु होए न बाधा। तुम हो परम प्रवीण प्राण वल्लभ श्री राधा, तुम हो परम प्रवीण प्राण वल्लभ श्री राधा। विशरे हो नाही विशारे हो, यही दान मोहे दे। विसरी हो नाही विशारे हो, यही दान मोहे दे। हित हरिवंश की लाडली मोहे अपनी कर ले। ओ हित हरिवंश की लाडली मोहे अपनो कर ले। हित हरिवंश की लाडली मोहे अपनी कर ले। हित हरिवंश की लाडली
हंस के लाडली। बस एक चीज, बिसरी हो ना ही विसार हो, बस न छोड़ने देंगे न छुड़ाने देंगे, ना आप हमें छोड़ सकते हो ना हम आपको छोड़ेंगे। ये भी जबरदस्ती है कोई? हाँ, ये भी कोई जबरदस्ती है? नहीं, आप नहीं छोड़ सकते, हम ऐसे कैसे छोड़ सकते? अच्छा, ऐसे हम छोड़ना चाह रहे हैं, तुम कैसे रोक लोगे? नहीं, न छोड़ने देंगे न छोड़ेंगे। ये भक्त की अभिलाषा है, ये भक्त की अभिलाषा है, ये वही अभिलाषा है। कौन सी? प्रेम लपेटे अटपटे, प्रेम की बात है साहब। और प्रेम में ठाकुर जी को बांध लिया जाता है, उसे हम कहते हैं प्रेम बंधन। यशोदा की ताकत थी जो कन्हैया को रस्सी में बांध लेती? नहीं थी, लेकिन हाँ, यशोदा की ताकत तो नहीं थी, ये बात सत्य है। हाँ, यशोदा के प्रेम में वो ताकत थी कि जिससे परम ब्रह्म को बांधा जा सके। राधे राधे। जब भी हम राधे राधे बोलेंगे ना, तो आप सबको जय जय श्री राधे बोलना पड़ेगा, नहीं ध्यान रखना, हम कथा सुनाना बंद कर देंगे। राधे राधे, हाँ, ये शर्त है हमारी। बहुत सारी शर्तें हैं, वो शर्तें पहले ही बता दे रहे हैं। एक, कथा के पंडाल में बात नहीं करना। दूसरा, वो धुआं उड़ाने वाले जो आपके उपक्रम हैं, उपकरण है ना, उपक्रम है वो, उपक्रम माने वो फैक्ट्री होती है ना, उसमें धुआं निकलता है, ये भी उपक्रम ही है। ये धुआं उड़ाने वाली फैक्ट्री यहाँ नहीं चलेगी, ध्यान रखना। हाँ, वो किसी को पीना हो तो हमें दिखो भी नहीं, ऐसी जगह जाके पीना, हमें ना देखो बस। तो हमें दिखोगे तो बस ठीक है, हमारा मन ऐसे ही हो जाएगा। तो वो अपने जो साधन है ना आपके, वो तो घर पे ही छोड़ कर आया करो, सोई ठीक है। दूसरी शर्त। तीसरी शर्त, बातचीत नहीं करना। चौथी शर्त, कथा को ध्यान पूर्वक सुनना। पांचवी शर्त, जब भी हम राधे राधे बोलें तो जय जय श्री राधे बोल करके उत्तर जरूर देना। और छठवीं शर्त, जो हम कहें उन बातों को जीवन में उतारने का प्रयास करना। क्योंकि भले ही आज कथा का शुभारंभ हुआ है, लेकिन आप सबको संबोधित करते हुए मैं जरूर कहूँगा, आप सब भक्तों से मुझे बड़ी आशा है। मैं इस गांव के घर घर के ऊपर हरवंश नाम की ध्वजा, राधा नाम की ध्वजा देखना चाहता हूं, और हर व्यक्ति के गले में कंठी और हर व्यक्ति के माथे पर तिलक देखना चाहता हूं। तब मैं समझूंगा मैंने यहाँ आकर कुछ किया है, तब जानूंगा मैंने कुछ किया। नहीं तो 7 दिन तक 5 घंटा चिल्लाना मेरा रोज का व्यर्थ हो जाएगा। तो सबके माथे पर तिलक, सबके गले में कंठी और सबके भीतर ऐसे ऐसे भाव जैसे आपके पूर्वजों के भीतर थे, जैसे आप लोगों के भीतर भी हैं। मैं अंकुरित होते देख रहा हूं, उस बीज को मैं देख रहा हूं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, या इस व्यास गद्दी से मुझे पक्का भरोसा है कि एक दिन इस अलगी गांव को मैं वृंदावन बना के छोड़ूंगा। ये मेरा भरोसा। आया पहली बार हूं, लेकिन पहली बार आकर आप लोगों की आंखों को मैंने पढ़ा है। आप लोगों की आंखों में वो प्रेम है जो ब्रज की ब्रजांगनाओं की आंखों में गोविंद के प्रति देखने को मिलता है। आप लोगों के चेहरे पर वो भाव हैं जो अवधपुर की नारियों के भीतर राघवेंद्र सरकार के प्रति थे। आप लोगों के भीतर वो उस दाने को अंकुरित होते हुए देख रहा हूं मैं। और हे मेरे ठाकुर, यदि मैंने अपने जीवन में कुछ भजन, कुछ तप, कुछ ठाकुर कुछ अच्छा किया हो, तो बस उन सब का फल मुझे यही दे दो कि इन सब के माथे पर तिलक और गले में कंठी और मुख में ठाकुर जी का नाम। यही करने तो निकला हूं और यही जीवन का लक्ष्य है। धन कमाने के लिए नहीं, धन तो अपने आप आ जाता है साहब। नारायण आएंगे तो लक्ष्मी कहाँ रह जाएगी बेचारी, पांव दबाते अपने आप आएगी, कहाँ रहेगी वो। हाँ? कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, वो पीछे ए भैया, ये भैया, ये सब नहीं होना चाहिए।
जितना धन के पीछे भागोगे उतना धन तुमसे दूर होगा, और जितना ठाकुर के पीछे भागोगे उतना दुनिया की संपत्ति तुम्हारे पीछे अपने आप तुम्हारी सेवा में लग जाएगी। तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं। हम मांगते हैं, यही दिक्कत है। तो कथा रूपी धन और नाम रूपी धन 7 दिन एकत्रित करेंगे। तो पहला शब्द है सच्चिदानंद। ये सच्चिदानंद की व्याख्या क्या? सत, चित और आनंद, 3 शब्दों को मिलाकर के सच्चिदानंद बनता है। सत माने अविनाशी, चित माने प्रकाश और आनंद माने आत्मानुभूति। सत माने अविनाशी। अविनाशी किसे कहते हैं? जो कभी खत्म ना हो, जो कभी नष्ट ना हो, जिसका कभी ह्रास ना हो, जिसका कभी क्षय ना हो, है? जिसका कभी नाश ना हो, अविनाशी। सत माने अविनाशी। वो क्या है? वो उसे कहते हैं सत्य। सत्य अविनाशी है, सत्य को मेट नहीं सकता कोई। सत्य परेशान तो हो सकता, पराजित नहीं हो सकता। सत्य अविनाशी है। अच्छा, सत्य अविनाशी है तो भगवान को सत्य के रूप में हम कब देखते हैं? वो पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन घर में कोई कथा वथा करवाते हैं ना, वो स्थानों पर जाकर क्या बोलते हैं उस कथा को? जोर से बोलो, हमें सुनाई कम देता है। सत्यनारायण भगवान की कथा। अच्छा चल ठीक है, सुनाई देता, कम से कम नाम 3 बार तो लिया। हमें तो सुनाई देता है। हम तो ऐसे ही कह रहे थे। तो सत्यनारायण की कथा जो होती है, अगर मैं विचार करो, सत्य अविनाशी है और सत्य किसका नाम है? नारायण का नाम है। उसे हम सत्यनारायण के नाम से जानते हैं। तो सत्य माने नारायण, चित माने प्रकाश। प्रकाश, चित माने प्रकाश। प्रकाश कौन देता है हमें? बोलो। सूर्य। देखो कैसे कह रहे हैं, सूर्य। नहीं, इधर रख दो बेटा, जरूरत नहीं है, कथा में नहीं पी। ऐसे नहीं बोला जाता। भगवान भुवन भास्कर सूर्य। तुम्हारे गांव का पड़ोसी नहीं है सूर्य, सो ऐसे ही नाम ले रहे हो। हाँ, भगवान भुवन भास्कर सूर्य ऐसे बोला करो। देवी देवताओं का नाम आदर के साथ लेना चाहिए। भगवान सूर्य, है ना? तो उनको क्या कहते हैं? हम सवेरे रोज उठते हैं, सवेरे मुंह हाथ धोते हैं, दातुन करते हैं, चबूतरे पे बैठते हैं, सामने देखते हैं, क्या कहते हैं? जय हो सूर्य नारायण भगवान। तो सत्य नारायण और चित माने प्रकाश, प्रकाश देते सूर्य भगवान। तो भगवान सूर्य जो हैं वो कौन हुए? सूर्य नारायण, यानी वो भी नारायण हुए कि नहीं हुए? तो सत माने भी नारायण और चित माने भी श्रीमन नारायण। अब बारी आती है आनंद की। चित माने समझ गए, सत माने समझ गए, अब आनंद को समझो। क्या डल्लभ के गद्दे पर सोने को आनंद कहते हैं, या सुकोमल बढ़िया बिछौना हमको मिल जाए उसे हम जो है आनंद कहते हैं? नहीं, वो हमारे शरीर का सुख हो सकता है, आनंद नहीं कह सकते हम उसे। क्या स्वादिष्ट पदार्थों को चख लें हम, वो आनंद होता है? नहीं, वो जीव का सुख हो सकता है, आनंद नहीं कह सकते हम उसे। कानों से ग्राम्य गीत सुन लिया हमने, फिल्मी गाने, चित्रहार सुन लिया है, और कहें कि हमें आनंद आनंद आ, नहीं, वो कान कर्ण श्रवणेन्द्रिय जो है, कर्णेन्द्रिय जो है ना, वो इसका सुख हो सकता है पर आनंद नहीं हो सकता। त्वचा से सुंदर स्पर्श को कर लिया, वो त्वचा का सुख हो सकता है पर आनंद नहीं हो सकता। फिर आनंद किसे कहते हैं? बोले ठाकुर जी की कथा सुनते सुनते आंखों से अश्रुपात होने लग जाए, रोम रोम पुलकित हो जाए, कंठ अवरुद्ध हो जाए, मुख से शब्द न निकले, ठाकुर जी का दर्शन करते करते अश्रुपात होने लग जाए, जो क्षणिक जो अनुभूति होती है ना, उसे हम आनंद कहते हैं। इंद्रियों को प्राप्त होने वाला आनंद नहीं हो सकता, इंद्रियों को प्राप्त होने वाला सुख है। सुख इंद्रियों का विषय है, आनंद आत्मा का विषय है। तो आनंद कब होता है? जैसे बिहे से करुणा बिहे से भगवान जैसे प्रफुल्लित हो गए, आनंदित हो गए, ऐसे भक्त वो
भी कठौता, चरण सरोज पखारन लाग, वो भी लगा, आंखों से आंसू टपक रहे हैं। महाराज गंगा जी का जल कम, आंखों के आंसुओं से ज्यादा चरण धो दिए उसने। वो उसे आनंद मिला, वो सुख नहीं था, वो आनंद था। लेकिन एक बात ध्यान देना, सुख के पीछे भागोगे तो केवल सुख मिलेगा, आनंद के पीछे भागोगे तो परमात्मा तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और सुख अपने आप तुम्हारी सेवा में उपस्थित हो जाएगा, तुम्हें उसे बटोरने की जरूरत नहीं है। यद्यपि सुख भी ठाकुर जी का ही रूप है। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। अखिल लोक दायक विश्रामा। सुख धाम, सुख का धाम है। लेकिन हम आपसे पूछ रहे, एक बात बताना, आपके घर में बिजली आती है? आती है। सबके घरों में आती है बिजली कि नहीं आती? सबके घरों में। अच्छा, आपके घर में बिजली आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका घर बिजली घर है। बिजली आती है पर बिजली घर तो नहीं है ना। आपके घरों में बिजली कहां से आती है? बिजली घर से। पर आपका घर तो बिजली घर नहीं है ना। तो सुख धाम, पावर हाउस तो वही है, हाँ? जहां से सारी दुनिया प्रकाशित होती है। चंद्रमा मनसो जात चक्षो हो सूरजो अजायत, वेद की ऋचा कह रही है। चक्षो हो सूरजो, सारी दुनिया प्रकाशित होती है। तो पावर हाउस, अब विचार करो जो पावर हाउस है ना, घर घर में बिजली होती पर हर घर बिजली घर नहीं होता। पर उस केवट को देखो, उसने पूरे के पूरे पावर हाउस को ही अपनी नाव में बिठा लिया, है ना। कितनी बड़ी बात है, ये साधारण बात नहीं होती। इसलिए दुनिया में भागना है तो सुख के पीछे मत भागना, भागना है तो आनंद के पीछे भागना। आनंद के पीछे भागना कोई साधारण बात नहीं है। आनंद किसी और का नाम नहीं है, आनंद तो स्वयं श्री ठाकुर जी का नाम है। आनंद के पीछे भागना माने ठाकुर जी के पीछे भागना है। जब ठाकुर जी के पीछे भागोगे तो दुनिया की संपत्ति तुम्हारी पीछे भागेगी। सुदामा जी ठाकुर जी के पीछे भागे थे, संपत्ति की लालसा नहीं थी, लेकिन संपत्ति अपने आप ठाकुर जी ने भेज दी। क्यों? ठाकुर जहां जाएंगे तो लक्ष्मी बेचारी रहेगी कहां? वो तो वैसे ही चरणों में रहती है, वो भी पीछे पीछे आई जाती है, तो सुख वैभव सब मिल जाते हैं। तो सच्चिदानंद रूपायो, तीनों प्रकार के रूप हैं उसके, सत चित और आनंद। और क्या है इसके, इसका स्वभाव स्वरूप कैसा है भगवान का? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, उत्पत्ति आदि हेतवे। उत्पत्ति आदि में क्या था? उत्पत्ति, स्थिति, लय, बनाना, पालन करना और संहार करना, तीनों की सामर्थ्य जिसमें। उत्पत्त्यादि हेतवे, हेतु माने कारण, जो तीनों का कारण है। तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करने वाला है। श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णाय वयम नमः। तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के ताप कौन कौन से होते हैं जानते हो? अरे जानने की जरूरत क्या है, रामचरितमानस सब बताता है। तीन प्रकार के ताप,
दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापार, राम राज का हो नहीं व्यापार, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैहिक भौतिक तापा, भौतिक तापा, भौतिक तापा रे। दैहिक दैविक भौतिक, दैहिक माने शरीर के, दैविक माने दैवी आपदाएं, और भौतिक जो बाहर समस्याएं जिन्हें हम कहते हैं, 3 प्रकार के ताप होते हैं। इन्हें हिंदी में समझ लो, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन विन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखिया हरि के दास। राधे राधे, सावधान, राधे राधे। हाँ, तो तीनों प्रकार के तापों को विष्ट करने की जिसमें क्षमता है, ऐसे श्री कृष्ण भगवान को वयम आने के कारण ही विभक्ति बदल गई, इसलिए नुमः आया है। एक व्यक्ति करता तो नमः आता। हम सब ऐसे श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। 5 मिनट बैठो शांति से, केवल 5-7 मिनट बस। हाँ, ज्यादा नहीं बिठा लेंगे, हमें पता है, लेकिन बैठो 5-7 मिनट में ही विश्राम कर देंगे। अब हम दूसरे श्लोक में सुखदेव जी का वंदन कर लें। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुहार, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोस, तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। भागवत के प्रधान आचार्य श्री सुखदेव जी हैं, उनका वंदन यहाँ किया है। इसके बाद नैमिषारण्य का वर्णन आता है। नैमिषारण्य का नाम तो आप सबने सुना है, आप में से कई लोग मेरे संग भी गए हो। तो नैमिषारण्य क्या है? तीरथ वरने मेघ विख्याता। तीर्थ वन, तीर्थों का वर किसे कहते हैं? वर किसे कहते हैं? दूल्हा को। वर माने श्रेष्ठ। बारात में श्रेष्ठ कौन होता? दूल्हा। इसलिए दूल्हा को भी वर कहते हैं। तो नैमिषारण्य जो है वो तीर्थों का, तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ है, वर है। तीर्थ वर नैमिष विख्याता। इसका नाम नैमिषारण्य क्यों पड़ा जानते हो? पता है? एक ऋषि थे गौरमुख नाम के। जब 88,000 ऋषि कथा सुनने के लिए बैठे तो गौरमुख नाम के ऋषि बैठे, सूत जी कथा सुनाने लगे। तभी आकाश मार्ग से दैत्यों ने परेशान करना शुरू कर दिया। दैत्य आ गए। दैत्य कैसे होते हैं? लंबे लंबे सींग, बड़े बड़े दांत, बीभत्स डरावना चेहरा, बड़े ऊंचे। अरे ये तो टीवी में दिखता है, ऐसे नहीं होते। दैत्य कैसे होते हैं हम बताते हैं। दैत्य ये बाहर के दैत्यों की बात नहीं है, ये भीतर के दैत्यों की बात है। जब हम कथा सुनने बैठते हैं तो भीतर के दैत्य परेशान करना शुरू कर देते हैं। वो दैत्य कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ढोंग, पाखंड, ये भीतर के दैत्य हैं। कथा सुनने बैठते हैं, महाराज जी तो कथा पढ़ा रहे हैं, अब घर भी तो जाना है, भूखे प्यासे बैठे हैं। भीतर से भूख रूपी दैत्य जन्म ले गया। अरे भूख और प्यास का महत्व नहीं है। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। लोग बोलते हैं ना ऐसे, पर
वास्तव में कथा रूपी अमृत जहाँ बहता है वहाँ भूख और प्यास का कोई महत्व नहीं होता। वैसे एक बात कहूँ, आप अकेले ही भूखे नहीं हो। हाँ, हमें भी भूख लगी है, लेकिन हमारी भूख तो कथा कहने से शांत हो रही है। अब आपकी कथा सुनने से हो रही कि नहीं हो रही हमें नहीं पता। राधे राधे। हाँ, लेकिन भूख और प्यास का महत्व नहीं है, 10 मिनट की बात है। बड़ा सुंदर। तो नेमी तो गौरमुख नाम के ऋषि बैठे ही थे कि दैत्यों ने परेशान करना शुरू किया। तो संस्कृत में जैसे अंग्रेजी में होता मिनट, मिनट से छोटा सेकंड, उन्हीं को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? पल, क्षण। पलक झपकने में जितना टाइम लगता है, पल, क्षण, उसी को संस्कृत में कहते हैं निमिष। क्या कहते हैं? ध्यान से सुनना, नेमी सारण्य का नाम नेमी सारण्य क्यों पड़ा? तो गौरमुख नाम के ऋषि ने कहा, अरे कथा शुरू नहीं हुई, दैत्य आ गए पहले, दैत्य पहले ही आते हैं। हाँ, दैत्य पहले ही आते हैं, फिर शुरू हो जाता फिर नहीं आते, शुरू ना हो पाए इसका प्रयास करते हैं। राधे राधे, समझना बात को। हाँ, हम किसी पर आक्षेप नहीं कर रहे हैं, पर दैत्य पहले ही आते हैं, पर एक बार कथा शुरू हो गई तो फिर सब निकल जाते हैं। तो दैत्य आए, और जैसे ही दैत्य आए कहाँ? अरण्य में। अरण्य, अरण्य किसे कहते हैं? वन को, जंगल को संस्कृत में अरण्य कहते हैं। तो अरण्य में दैत्य आए जहां 88,000 ऋषि बैठे थे। गौरमुख नाम के ऋषि ने देखा, क्या करें, ये तो दैत्य आ गए, कथा में विघ्न। हाथ में जल लिया और जल लेकर के अभिमंत्रित किया। अभिमंत्रित करके निमिष मात्र में, क्षण मात्र में उस अभिमंत्रित जल से उन दैत्यों को खत्म कर दिया। जिस अरण्य में निमिष मात्र में दैत्यों का संहार हुआ, उस अरण्य का नाम नेमी सारण्य पड़ा। ये पहला। दूसरा, ध्यान से सुनना, दूसरा अर्थ भी बता देते हैं। एक बार 88,000 ऋषि दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, प्रभु हमें कथा सुनने के लिए स्थान बताइए। भगवान बोले, स्थान? अब हम कहां परेशान होंगे, एक काम करो, हमारे सुदर्शन जी को ले जाओ। सुदर्शन जी, सुदर्शन का अर्थ क्या होता है? सु माने सुंदर, दर्शन, परमात्मा से मिलने वाले मार्ग का दर्शन जो करा दें उन्हें सुदर्शन कहते हैं। सुदर्शन जी आगे आगे, ऋषि पीछे पीछे। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के अंतर्गत आने वाले अरण्य में, जंगल में चक्र की धुरी, जिसे संस्कृत में कहते हैं निमि, गिरी, चक्र तीर्थ प्रकट हुआ, गोमती नदी का प्रादुर्भाव हुआ। तो निमि सहित अरण्य, जहां चक्र की निमि धुरी गिरी, जिस अरण्य में, उस जंगल को, उस वन को, उस अरण्य को हम नेमी सारण्य कहते हैं। ये दूसरा अर्थ भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब बहुत है, कुछ अगली बार के लिए छोड़ देते हैं। राधे राधे। हाँ, नेमी सारण्य, तीरथ बर नेमिख विख्याता, विख्यात हो गया। वैसे नेमी सारण्य की एक और विशेषता है, वो मैं आपको बता देता हूं। इसी नेमी सारण्य में हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या करी थी। किसने? मनु और शतरूपा ने। तो भगवान प्रकट हुए थे इसी नेमी सारण्य में। तो मनु और शतरूपा ने क्या कहा था? चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुरा। तो भगवान ने भी कह दिया, आप सरिस खो जाऊं कहाँ जाई, नृपताओ तनया ओ मैं आई, नृपताओ तनया नृपताओ तनया हो मैं आई, नृपताओ तनया। मेरे संग बोलो,
आप सरे से खोजहूं कहा जाई, आप सरे से खोजहूं कहा जाई। नृप तव तनय, नृप तव तनय ओहूं मैं आई, नृप तव तनय ओहूं मैं आई, ओहूं मैं आई, ओहूं मैं आई। नृप तव तनय ओहूं मैं आई, आ जाऊंगा। ये वही नैमिषारण्य की बात है। और आज आपका याली एक राम नैमिषारण्य बना हुआ है, जहां आप कथा श्रवण करने बैठे हैं और हम आपको कथा सुना रहे हैं। सूत जी महाराज का पदार्पण हुआ। नैमिखे सूत मासीन मविवाद्य महामतम कथा मृत रसास्वादा कुशलः सौनको ब्रवीत, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्यसम प्रभा, सूताख्यायी कथासारम मम कर्ण रसायनम। कर्ण को रस की भांति लगने वाली सुंदर कथा श्रवण कराइए। सूत जी आए, 20 वर्ष के थे सूत जी, मात्र छोटी सी आयु के, और कथा सुनने वाले श्रोता इतने बूढ़े थे कि एक एक के जीवन में कई कई चतुर्युगियां निकल गई थी। इतने बूढ़े बूढ़े लोमस जैसे महात्मा। चतुर्युगी किसे कहते हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, एक चतुर्युगी होती है। ऐसे बूढ़े महात्मा थे कि एक के जीवन में कई कई चतुर्युगियां निकल गई। और कई कई चतुर्युगी निकलने वाले महात्मा हाथ जोड़ के खड़े 20 वर्ष के सूत जी के सामने। सूत जी बोले, महाराज उल्टी गंगा बह रही है, हम बालक हैं आपके, आप हमारे बाबा जैसे हो। बोले नहीं, बात ये नहीं है। बोले फिर क्या बात है? बोले बात ये है कि आप कथा श्रवण कराने आए हैं और हम कथा श्रवण करने आए हैं। इसलिए कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, लेकिन संसार में वही बड़ा होता है जो ठाकुर जी की मंगलमयी कथाओं का गान करता है। तो आप हमारे लिए ज्यादा बड़े हो। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। सब उसके दास होते हैं जो भगवत कथाओं को गाया करते हैं। आप कथा गाने आए हो, इसलिए हम भले ही वृद्ध हैं लेकिन बड़े आप ही हो, हैं? सूत जी कहते नहीं, हम तो छोटे ही हैं क्योंकि हम चौकी पे बैठे, वो आप सब जमीन पे बैठे। बताओ, चौकीदार बड़ा कि जमींदार बड़ा? जमींदार बड़ा होता है। जो जमीन पे बैठे वो जमींदार, और जो चौकी पे बैठे वो चौकीदार। तो हम तो चौकीदार हैं, पर किस चीज की चौकीदारी कर रहे हैं? हम चौकीदारी कर रहे हैं आपके हृदय के बाहर बैठ करके, कि कहीं से काम क्रोध लोभ मोह रूपी शत्रु आपके हृदय में प्रवेश ना कर जाएं। उसकी चौकीदारी करने के लिए चौकी पर बैठकर आपको कथा सुना रहे हैं। चौकीदारी कर रहे हैं साहब। है क्या हमारे पास? कुछ नहीं। हा हा हा। आज संतों ने एक प्रश्न किया, सीधा सीधा, ज्यादा झंझट का काम नहीं है, ज्यादा बढ़ाएंगे तो बढ़ती जाएगी। सीधा सीधा प्रश्न किया। क्या संतों ने प्रश्न? कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तत्वदाधुना। साधनम तत्व, वो तत्व की बात बताओ, वो साधन बताओ। कौन सा साधन पूछा? कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, शाश्वत मार्ग। कौन सा शाश्वत मार्ग? कृष्ण की प्राप्ति जिसमें होती हो उस मार्ग को बताओ। बस सीधा सीधा कह दिया। तो सूत जी ने भी ज्यादा समय नहीं गमाया, सीधा कहा, काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हे तवे। हम सब काल रूपी अजगर के मुख में बैठे। किसके मुख में बैठे? काल रूपी। अच्छा, काल को जानते हो कि नहीं जानते हो? नहीं जानते? काल जानते हो कि नहीं? अरे महाभारत का सीरियल देखा? अभी लॉकडाउन में चलाया था सरकार ने। महाभारत देखी? तो महाभारत में जब महाभारत का सीरियल शुरू होता था तो सबसे पहले गोल गोल चक्र सा घूमता था, धुआं सा उड़ता था, और पीछे पार्श्व में से आवाज आती थी पीछे से, मैं काल हूं, मैं समय हूं। इस संसार में जो कुछ भी घटित होता है
उन सबका साक्षी केवल और केवल मैं ही हूं। मैं समय हूं। याद आया? आ गया? सबको आ गया? एक ही बार। हाँ, काल माने समय, और समय रूपी अजगर के मुख में हम सब बैठे हैं। कभी ये अजगर अपना मुख बंद कर ले और कब राधे राधे हो जाए कोई नहीं जानता। अभी हम कैसे बैठे हैं, इसके बाद 1 मिनट बाद हम कथा कह पाएंगे नहीं कह पाएंगे, क्या भरोसा? समय का कोई भरोसा है? कोई उस पर रोक लगा सका क्या? महाराज अच्छे अच्छे धर्म धुरंधर धीर वीर ज्ञानी दुनिया पर काबू कर लिया, लेकिन समय पर काबू नहीं कर पाए। समय का चक्र है, ये कभी रुकता नहीं है। तो हम काल रूपी अजगर के मुख में बैठे हैं। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। श्रीमद् भागवत जी के 6वें स्कंद के पहले अध्याय का 53वां श्लोक है। ध्यान से सुनना, 6वें स्कंद के पहले अध्याय का 53वां श्लोक है। क्या कह रहा है? नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते यवसा कर्म गुणैः स्वाभाविकैर्बलात्। गुणैः स्वाभाविकैर्बलात्। और बिल्कुल इसी श्लोक को श्रीमद् भगवत गीता के 3रे अध्याय का 5वां श्लोक यही बात बोल रहा है। बस आखिरी की जो लाइन है वो बदली हुई है थोड़ी सी, बाकी पूरा श्लोक ज्यों का त्यों है। क्या कह रहा है? नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते यवसा कर्म। यहां तक एक सा है, 3 लाइन एक सी है, चौथी लाइन बदल गई। वहां लिखा था कार्यते यवसा कर्म गुणैः स्वाभाविकैर्बलात्। गुणैः स्वाभाविकैर्बलात् की जगह गीता में क्या लिखा है? सर्वः प्रकृति जैर गुणैः। अर्थ वही है, दोनों का अर्थ वही है। अब इसे हम बहुत ज्यादा गहराई से समझाएंगे तो समय लगेगा, हम तो छंद में समझा देते हैं। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः को जाने खिली ना खिली। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः को जाने खिली ना खिली। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः को जाने खिली ना खिली। क्षण भंगुर गाइए प्रातः को खिले ना खिले। मलया गिर के सोच शीतल मंद सुगंध समीर चली ना चली। मलया गिर के सोच शीतल मंद सुगंध समीर चली ना चली। कली काल कोठार लिए फेरता कली काल कोठार लिए फेरता। कली काल कोठार लिए फेरता कली काल कोठार लिए फेरता। तन नम्र सो चोट झेली ना झेली भजले हरि नाम हरि रसना कि तो अंत समय फिर हिली ना हिली। भजले हरि नाम हरि रसना कि तो अंत समय फिर हिली ना हिली। भजले हरि नाम हरि रसना कि तो अंत समय फिर हिली ना हिली। भजले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय हिली ना हिली। क्षण भंगुर है जीवन की कल का, हमें सावधान होकर जीवन जीना चाहिए। ठाकुर जी की कथा तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो जाती है। वर्णन भी आता है कि देवता अमृत का कलश लेकर गए थे, लेकिन मना कर दिया था सुखदेव जी ने। हैं कथा सुनाने सुख बैठे जब सुधी परीक्षित राजा को। सुधा कुंभ ले आए सुर तब ज्यों ले आए बाधा को। परम पूज्य पाद आचार्य रामचंद्र डोंगरे बाबा की वाणी है, उन्होंने लिखा पद्यानुवाद। सुधा अमृत के कलश को बाधा माना कथा के आगे। क्यों?
उन्होंने विचार किया, अरे देवता अमृत का कलश लेकर के, अरे कथा सुनना ही थी, वैसे ही आ जाते, कहते कथा सुननी सुना देते, पर अमृत के बदले में कथा, यानी कथा को ये अमृत के बदले में हमसे खरीदना चाहते हैं। उनने भी विचार कर लिया, एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतम रतम क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार एवं तदा देवांजहासः। कहाँ अमृत, कहाँ कथा रूपी अमृत, कहाँ बहुमूल्य मणि और कहाँ कांच का टुकड़ा, तुलना नहीं हो सकती। भागवत भागवत है, इसको किसी वस्तु के बदले में नहीं दिया जा सकता। हाँ, भागवत को दिया जा सकता है केवल भाव के बदले में, केवल श्रद्धा के बदले में। ये भागवत की प्रधानता है साहब, जो मैंने आपको कही। तो भागवत आप नहीं करवा सकते, कितना भी प्रयास कर लो, लाखों करोड़ों खर्च कर लो। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि तिजोरियों में पड़ा पड़ा धन, महाराज पाउडर लग गया नोटों में लेकिन कथा नहीं हो रही। कथा तो उन्हीं के यहाँ होती है जिनके पूर्वज श्री ठाकुर जी के चरण पखारते हैं। ये बात भाव की है साहब। आइए बड़े भाव से 2 मिनट ठाकुर जी का नाम कीर्तन करें। कल हम आपको विस्तार से कहेंगे, जल्दी जल्दी कहने से ठीक नहीं होगा। कल हम आपको ठाकुर जी के महात्म्य की आगे की कथा, लेकिन ध्यान रहे कल हम ठाकुर जी की मंगलमयी कथाओं में विदुर चरित्र तक की मंगलमयी कथा को कहेंगे। इसलिए आप सब समय से आ जाएं। कथा का समय क्या रखा है बिहारी भैया? 12 बजे से है, सबका मत 12 बजे से है ना, 12 बजे से। फिर ऐसे मत करना, ऐसे मत करना 12 बजे, हाँ क्यों 12 बजे नींद आती है सबको, हम जानते हैं, लेकिन चिंता मत करो, जहाँ कथा रूपी अमृत बरसेगी ना फिर नींद नहीं आएगी। आइए बड़े भाव से। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम 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 जय जय राम, श्री राम जय राम, ताली से जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय
जय जय राम श्री राम जय राम 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 आइए श्री राम जय राम जय जय राम 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 पाप भरी सहरी सकल सुत बारे बारे केवट की जात कछु वेद ना पढ़ाई हो सब परिवार मेरो याही लागे राजा जू हो दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो कि गौतम की घरनी त्यों तरनी तरेगी मेरी प्रभु सो निषाद हुए के बाद ना बड़ाई हो तुलसी के ईस राम राव रे सो साची कहो बिन
बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, जय राम। बोले राघवेंद्र सरकार की जय, भागवत भगवान की जय, जय जय श्री राय। सभी आरती का दर्शन करेंगे। ये प्रेम चंद्रमा सूर्यो अजायत सूत्रार्थ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती। ये पंचम पापियों को पाप से